अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबा स्पीक्स। और बड़ा ही अच्छा हुआ कि मैंने जो है 2-4 घंटे पहले ये व्लॉग नहीं बनाया। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं 2-4 घंटे पहले ये व्लॉग बनाती तो मैं बहुत ज़्यादा अजीबो-गरीब बोलती और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मुझे बहुत रोना आ रहा था। लेकिन अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है पाकिस्तानियों ने कि अब हम रोएँगे नहीं। हालाँकि मुल्तान में लोगों ने अपने टीवी भी तोड़ दिए हैं। किसके लिए तोड़ दिए? इन शाहीनों के लिए कि ये अच्छा खेलेंगे, अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। इन शाहीनों के लिए जो हमें बार-बार उम्मीदें दिलाते हैं कि भई इस दफ़ा जो हमारी परफ़ॉर्मेंस है, उसका जवाब हम ग्राउंड में देंगे। ये प्रोटीन खा के नहीं गए थे आज? प्रोटीन्स नहीं लिए थे इमामुल हक ने। मतलब 22 बॉल्स के ऊपर 17 रन्स। कल तो बड़ी आप धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हम बड़ा डिफरेंट आपको नज़र आएँगे। वाक़ई आप बड़ा डिफरेंट नज़र आए। मतलब इस तरह के रिकॉर्ड्स अफ़गानिस्तान का जो आपने रिकॉर्ड बनवाया है, मतलब इस तरह के रिकॉर्ड्स जो हैं वो बाबर आज़म एंड 11 बाबर एंड 11 स्पेशलिस्ट है इस वर्ल्ड कप में दूसरी टीम्स के रिकॉर्ड बनाने के लिए। बाबर आज़म की बात कर लेते, फिर लोग कहेंगे बाबर आज़म के बारे में बात कर रही है। भई मैं खुद बाबर आज़म की फ़ैन हूँ, लेकिन शायद अब मैं उनकी फ़ैन ना रहूँ, जो हालात चल रहे हैं। अच्छा जनाब, बाबर आज़म आते हैं और मैच के बाद कहते हैं कि जी जो हमारी बॉलिंग थी उसमें हमारी बॉलिंग नहीं चली और हमने कुछ मिडिल ओवर्स में जो है वो रन्स कम किए। रियली? आप ये बताने के लिए आए हमें कि हमारी जो बॉलिंग है ये दुनिया की तबाहकुन बॉलिंग, पेसर अटैक और शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और ये तमाम तर जिन बॉलर से कांपे टांग रही थी सारी दुनिया की। आप हमें ये बताने के लिए आए थे इस मैच में कि हम इसलिए मैच हार गए कि हमारी बॉलिंग नहीं चली। हम इसलिए मैच हार गए कि जो फील्डिंग जो होती है वो एटीट्यूड से होती है और एटीट्यूड ही नहीं था। तो यही बात तो हम आपसे कर रहे थे कि भाई आप लोगों की तो बॉडी लैंग्वेज ही नहीं लगती, आप लोगों का तो एटीट्यूड ही नहीं है। बाबर आजम मेरे ख्याल में आप और वो तमाम लोग जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप लोग अपनी टिकट कटाएं और मजीद हमें भी और अपने आप को भी दुख से बेइज्जती से बचाएं और वापस आ जाएं। प्लीज़ टिकट कटा के आप लोग वापस आ जाएं और प्लीज़ उन लोगों को मौका दे दें जो मेरिट पे खेलना चाहते हैं। आप झगड़े कर रहे हैं, आप लोगों की टीम में बनती नहीं है। अगर ये खबरें वाकई में सच हैं तो भाई आप झगड़ा करके किसके साथ खेल रहे हैं? पाकिस्तानी अवाम के साथ खेल रहे हैं, अपनी मैनेजमेंट के साथ खेल रहे हैं। झगड़े कर करके आप लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों के इमोशन से खेल रहे हैं। आपको पता है कि आपके इस तमाम तर सिनारियों की वजह से कितने लोगों के दिल टूटे। भाई आप भी जब क्रिकेट में नहीं थे, मैंने हमेशा ये बात की है, जब आप भी एक क्रिकेट फैन होंगे तब आपको भी तो तकलीफ होती होगी ना। तब आप भी तो यही सोचते होंगे ना यार, शायद ये अपने झगड़े, ये सारी अपनी परेशानियां, ये सारी अपने कॉम्बिनेशन जो है ये इसके झमेले बाद में कर लें, लेकिन ग्राउंड में खेल के जीत के आ जाएं। बाबर आजम आप किंग हैं, मतलब अब आप किंग हैं। हम ही ने आपको किंग बनाया था ना। लेकिन आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, आर यू रियली अ किंग? आर यू रियली अ किंग बाबर आजम? प्लीज आप जवाब दें कि आप वाकई किंग हैं। मैं आप पे तनकीद इसलिए कर रही हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए, लेकिन वो तो हुई नहीं। अब कब आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी? अगले मैचेस में फिर हम दुआएं करेंगे कोई मुआवजा हो जाए, कोई मुआवजा हो जाए, आज किसी की लड़ाई ना हुई हो, आज लोगों का मूड ठीक हो, आज इन्होंने प्रोटीन ठीक लियो, आज चिकन विकन इन्होंने सही खाई हो, फिटनेस इन्होंने ठीक की हो। ये किस बात की प्रैक्टिस थी जो आप एक दिन पहले कर रहे थे? ये किस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मामूल हक कर रहे थे? मामूल हक मतलब आप तो कह रहे थे, मैं कोच से कह रहा था कि मेरे 70-80 से रन बढ़ नहीं रहे। वाह क्या कमाल किया आपने। अफगानिस्तान से हार गए आप, अफगानिस्तान से आउट हो गए आप, मतलब आप 22 बॉल्स के ऊपर 17 रन बना के चलते बने। फिर आप अब दोबारा क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी और आप लोगों ने ड्रामा बहुत अच्छा किया था। मतलब व्हाट हैव यू डन इन टुडेज मैच? आप लोगों ने किया क्या है? आप उस अफगानिस्तान से हार गए जिस अफगानिस्तान से खेलने के आप आदी हैं, जिस अफगानिस्तान से आप साइकोलॉजिकली जो है वो नहीं डरते, और आप उस ग्राउंड में हार गए जहां पर पाकिस्तान ने अपनी जीत के झंडे गाड़े थे। और आज आपने तारीखी हार वहां पे अपने नाम लेके आए, आप उसी ग्राउंड में आप तारीखी हार के आए। बहुत मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक हो आपको कि आपने एक साथ सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मतलब ये वाली जो हमारी टीम गई है, ये ऐसी टीम गई है कि इसने कहा कि भाई इस जितने रिकॉर्ड्स हमारे मेंटेन है ना, इनको भी तबाह करके आ जाओ। कोई एक की भी बॉडी लैंग्वेज तो लगे कि वो खेलना चाहता है। मतलब एक खेलेगा तो सारे खेलेंगे, एक नहीं खेलेगा तो कोई नहीं खेलेंगे। तो ये जो आप अपने फैन मोमेंट्स चमकाते रहते हैं, बैठ के वहाँ पे शायरियाँ सुनते हैं और जो कहानियां उनकी सुनते हैं और उनकी बातों में आके जो आप वहाँ पे पिक्चर्स खिंचा रहे हैं, ऑब्वियसली चले खिंचाएं आप वो पिक्चर्स, लेकिन वहाँ पे जो आप अपना फैन मोमेंट और जो सैर तफरी और जो बिरयानियाँ खा रहे हैं, तो अवाम को आपकी बिरयानी से, आपकी पिक्चर से, आपकी सैर तफरी से गर्ज नहीं है। ये बाकी स्टार्स भी करते हैं, ये बाकी वहाँ पे क्रिकेटर्स गए हुए हैं वो भी कर रहे होंगे। अवाम को आपकी परफॉर्मेंस चाहिए। आप अपनी परफॉर्मेंस की वजह से किंग हैं, आप अपनी तस्वीरों की वजह से किंग नहीं है।
प्लीज़, अगर आपका दिल ही नहीं है परफॉर्म करने का, इफ़ यू थिंक दैट यू आर सीनियर इनफ टू डू दैट एंड अभी आपको परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं है, आप अपना नाम बना चुके हैं, आप बन चुके हैं, सो प्लीज़ डोंट डू दिस। क्रिकेट छोड़िए, फिर कुछ और काम कर लीजिए और किसी और को किंग बनने दीजिए और किसी और को आने दीजिए, किसी और को जो है ना इस शाहीनों की टीम में भर्ती करवा लें। मतलब अच्छा टैलेंट इस टीम के बाहर है। लोग तनकीद करते हैं, लोग मैसेजेस करते हैं, फिर लोग कहेंगे बाबर आजम को ये कह दिया, हम उसके फ़ैन हैं। मेरे यूट्यूब पे मेरे ब्लॉग के नीचे यहाँ पे 10,000 बातें लिखी हुई आएंगी, जी आपको ये नहीं पता, जी आपको वो नहीं पता, लोग आपके स्टैट्स लेके बैठ जाएंगे। तो अगर कोहली इंडिया में इन तमाम मैचेस में नहीं चल रहा होता तो क्या उसको उसके ऊपर तनकीद नहीं होती? क्या कोहली को तनकीद का उनके तो अगर प्लेयर्स ना खेलें तो वो तो मेरे ख्याल में पूरा पोस्टमार्टम पूरी ऑटोप्सी कर देते हैं, वो तो तोड़ फोड़ कर देते हैं। हम तो आपके इतने अच्छे फैंस हैं, हम तो आपके इतने 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 वेल विशर हैं कि हम तो आपको मैच से एक दिन पहले कहते हैं कि मेरे भाई प्लीज़ आंखों से पट्टी उतार के खेलना। जो पट्टियाँ आपने ब्रांडिंग्स में लगाई हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो पट्टी आप शायद उतारना भूल गए, बाकी उन्होंने को पट्टी लगा दी आपकी आंखों पे। मतलब अजीब अजीब सी बातें हैं। अब वहाँ से आके प्लीज़ ये नहीं कहिएगा प्रेशर बहुत था, ह्यूमिलेशन थी, क्राउड है ही उनका ख़राब। उनका क्राउड माशाल्लाह से है ही इतना ह्यूमिलेटिंग कि वो समझ से बाहर हो रहा है उनके, कि पता नहीं वो उन्होंने इस दफ़ा होस्ट कर लिया वर्ल्ड कप, उनको समझ नहीं आ रही है। मेरे ख्याल में नेक्स्ट टाइम उनको होस्टिंग भी नहीं मिलनी है। मगर पाकिस्तानी क्राउड नहीं है वहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें हम आपकी अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन भाई अब तो खेलते हुए इतना टाइम हो गया आपको। वहाँ पे इंडिया से खेले, आप इंडिया से हार गए, ऑस्ट्रेलिया से खेले, ऑस्ट्रेलिया से हार गए। मतलब हार हार के भी आपको एक्सपीरियंस नहीं आ रहा कि हम कैसे हार रहे हैं, अब ये वाला काम नहीं करना है हमने। मतलब आप 280, मैं स्कोर कार्ड देखी थी, मुझे आई वाज लाइक आई वाज शॉक्ड टू सी दिस स्कोर कार्ड, कि ये 282 और 7 और 8 आउट आई गेस, और वहाँ पे 286 चेस और 2 आउट। दैट वाज अफगानिस्तान। मतलब अफगानिस्तान अनबिलीवेबल। वाकई उनका नाचना बनता था आज, वाकई उनका जो है ना वो अकड़ना बनता था आज, क्योंकि उनको आपने किक दे दी आज हार के। वो किसी टीम से हार के इतना खुश नहीं होते, और शायद ऐसी विक्ट्री कोई टीम उनके नसीब में नहीं लिख के जाएगी। ऐसी विक्ट्री ऐसा कोई भी नहीं जिताएगा उन्हें, इस तरह की जीत उन्हें कोई भी नहीं दिलाएगा। ट्रस्ट मी, ये आप ही लोग हैं जो फजूल टीमों के सामने भी जो है ना वो उनको प्लेट में रख के दे देते हैं। अब मुझे नहीं पता इसकी क्या वजह है, मतलब आप लोग के आप दिमाग बंद हो जाते हैं, और वो पट्टियां जो आंखों से नहीं उतर रही, वो टेप लगी हुई हैं। मतलब उस टाइम आप कहीं और आप कहीं और सोचने लगते हैं। कुछ प्लेयर्स की शादियां वादियां भी हो रही हैं, तो उनका ध्यान वहाँ चला जाता है, घर पे शॉपिंग हो गई है या नहीं हो गई है। मतलब बाबर आजम अगर आप कप्तान ना होते तो आप पे तनकीद भी ना हो रही होती इतनी ज़्यादा। हम सब पे तनकीद कर रहे हैं, लेकिन यू आर द कैप्टन ऑफ द टीम। आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए थी। 74 आप आउट करके आप चले गए। आप बातें करते कोहली की, आप वहाँ पे दोस्तियां निभाते हैं, तो आप उनसे ये सब सीखते क्यों नहीं है कि मैच कैसे फिनिश किया जाता है, प्रेशर में कैसे खेला जाता है। मतलब हाउ लॉन्ग यू विल लर्न, हाउ लॉन्ग यू विल टेक टाइम टू लर्न दीज थिंग्स। फॉर गॉड सेक आंखें खोलें, फॉर गॉड सेक हमें गलत साबित कर दें, फॉर गॉड सेक आप ये कहें कि लोग जो बोल रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। भाई हम आपके फैन हैं, दुख होता है, देख के दुख होता है कि भाई ये बंदा तस्वीरें खिंचा खिंचा के किंग बन गया है। ऐसे कैसे बन जाता है कोई किंग? मतलब वहाँ अगर किसी की मूवी बॉलीवुड में फ्लॉप हो जाए, उसको अपनी 75-80 जो पिक्चर्स उससे की होती हैं उसकी रेपुटेशन अंडा हो जाती है। वहाँ के स्टार्स उस बात पे परेशान हो जाते हैं कि यार हमने बेशक 100 हिट मूवीज दे दी हों, लेकिन ये वाली मूवी हमारी फ्लॉप हो गई। बेशक आपने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पहले दे दी हों, लेकिन आपका ये वर्ल्ड कप किधर है बाबर आजम? किधर है हमारा किंग? ओ भाई आपको क्या आप व्हाट आर यू डूइंग एक्चुअली? आप लोग क्या सोच के गए? मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा मशवरा है आपके लिए। प्लीज़ कम बैक टू पाकिस्तान। छोड़ें, एक्सक्यूज़ कर लें। आप लोग पहले आके यहाँ पे प्रैक्टिस करें, तजुर्बे हासिल करें, टीम मैनेजमेंट से बात कर लें, और अपनी अपनी जो मसले हैं, झगड़े हैं, वो निपटा लें, और टीम में मेरिट पे जो लोग हैं दिल बड़ा करें, उन्हें आने दें। आपकी बनती है या नहीं बनती है, बी प्रोफेशनल। आपको आप जवाब देना पड़ेगा बाबर आजम। आज हद हो गई। सब स्पीक से फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।